18 अप्रैल 2025 शुक्रवार का हिंदू पंचांग। कानपुर, उत्तर प्रदेश, भारत के अनुसार तिथि वैशाख कृष्ण पक्ष पंचमी, जो कि शाम 5:07 तक रहेगी। इसके पश्चात षष्ठी तिथि आरंभ होगी। भगवान की पूजा। शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी और देवी संतोषी माँ को समर्पित होता है। इस दिन इनकी विशेष पूजा अर्चना की जाती है। चूंकि 18 अप्रैल को वैशाख कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है, इसलिए इस दिन नागों की भी पूजा का विधान है। इसे नाग पंचमी के रूप में भी जाना जाता है। हालांकि कुछ क्षेत्रों में नाग पंचमी श्रावण मास में मनाई जाती है। पूजा विधि। माँ लक्ष्मी प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर के मंदिर को साफ करें और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। माँ लक्ष्मी को लाल पुष्प, अक्षत, कुमकुम और सुगंधित धूप अर्पित करें। घी का दीपक जलाएं और माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें, जैसे कि ओम श्री ह्रीं क्लीं श्रीं सिद्ध लक्ष्मी नमः। श्री सूक्त का पाठ करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। माँ लक्ष्मी को नैवेद्य के रूप में सफेद मिठाई या खीर अर्पित करें। अंत में आरती करें और परिवार के सभी सदस्यों को प्रसाद वितरित करें। इस दिन दान पुण्य करना भी शुभ माना जाता है। संतोषी माँ। शुक्रवार का व्रत रखने वाले व्यक्ति इस दिन संतोषी माँ की भी पूजा करते हैं। व्रतधारी को दिन में केवल एक बार भोजन करना चाहिए और खट्टी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। संतोषी माँ की प्रतिमा के सामने जल से भरा कलश रखें और उस पर गुड़ और चने रखें। माँ को लाल वस्त्र और पुष्प अर्पित करें। संतोषी माँ की व्रत कथा पढ़ें, आरती करें और जयकारा लगाएं। व्रत के उद्यापन में 8 शुक्रवार तक इसी प्रकार पूजा की जाती है और 8 बालिकाओं को भोजन कराया जाता है। नाग देवता नाग पंचमी के रूप में। यदि आपके क्षेत्र में इस दिन नाग पंचमी मनाई जाती है तो नाग देवता की पूजा का विशेष महत्व है। नाग देवता के चित्र या मिट्टी की मूर्ति की पूजा करें। उन्हें हल्दी, कुमकुम, अक्षत और पुष्प अर्पित करें। दूध और लावा का भोग लगाएं। नाग पंचमी की कथा सुने या पढ़ें। सर्पों को हानि न पहुंचाने का संकल्प लें। व्रत एवं त्योहार। 18 अप्रैल 2025 को कोई विशेष बड़ा व्रत या त्योहार नहीं है, सिवाय शुक्रवार होने के कारण माँ लक्ष्मी और संतोषी माँ की नियमित पूजा के। यदि आपके क्षेत्र में वैशाख कृष्ण पंचमी को नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है तो वो इस दिन का विशेष पर्व होगा। तिथि भगवान की कहानी। माँ लक्ष्मी की कथा। विष्णु पुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथों में माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति और उनकी महिमा का वर्णन मिलता है। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार जब देवताओं और असुरों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया तो उसमें से 14 रत्न निकले। इन रत्नों में माँ लक्ष्मी भी थीं। वे दिव्य सौंदर्य और ऐश्वर्य की देवी हैं और भगवान विष्णु की पत्नी हैं। माँ लक्ष्मी चंचला स्वभाव की मानी जाती हैं, जिसका अर्थ है कि वे एक स्थान पर अधिक समय तक नहीं टिकती हैं। इसीलिए उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास और श्रद्धा की आवश्यकता होती है। जो व्यक्ति पवित्र मन से और विधि विधान से उनकी पूजा करते हैं, उन्हें धन, समृद्धि और सुख शांति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। एक अन्य कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की भक्ति करता था। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर माँ लक्ष्मी ने उसे दर्शन दिए और उसकी गरीबी दूर करने का वरदान दिया। इस कथा से यह सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति और श्रद्धा से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त की जा सकती है। माँ लक्ष्मी 8 रूपों में पूजी जाती हैं, जिन्हें अष्टलक्ष्मी कहा जाता है। आदि लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, धैर्य लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, वीर लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी और विद्या लक्ष्मी। इन सभी रूपों की पूजा अलग अलग मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए की जाती है। शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा विशेष फलदायी होती है, क्योंकि ये दिन उन्हें समर्पित है। इस दिन उनकी आराधना करने से जीवन में सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि स्थानीय परंपराओं और पंचांगों के अनुसार तिथियों और त्योहारों में कुछ अंतर हो सकता है, इसलिए अपने क्षेत्र के पंचांग को भी अवश्य दें। किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि यह एक सामान्य ज्योतिषीय विश्लेषण है। व्यक्तिगत लाभ, हानि और यात्रा की संभावनाएं व्यक्ति की जन्म कुंडली और वर्तमान ग्रहों की स्थिति पर निर्भर करती हैं। सटीक भविष्यवाणी के लिए किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श करना आवश्यक है। 18 अप्रैल 2025 शुक्रवार के दिन विभिन्न राशियों के लिए लाभ, हानि और यात्रा के सामान्य संकेत इस प्रकार हैं। मेष, एरीज। लाभ, आर्थिक रूप से कुछ सुधार हो सकता है। रुके हुए कार्यों में प्रगति संभव है। हानि, जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें, अन्यथा नुकसान हो सकता है। वाणी पर नियंत्रण रखें। यात्रा, छोटी दूरी की यात्राएं संभव हैं जो लाभकारी हो सकती हैं। वृषभ, टॉरस। लाभ, करियर में सकारात्मक बदलाव या नए अवसर मिल सकते हैं। सामाजिक रूप से सक्रिय रहेंगे। हानि, अनावश्यक खर्चों से बचें। पारिवारिक मामलों में कुछ तनाव हो सकता है। यात्रा की योजना बन सकती है, लेकिन सावधानी बरतें। मिथुन, जेमिनी। लाभ, संचार कौशल से लाभ होगा। व्यावसायिक सौदे सफल हो सकते हैं। हानि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। भावनात्मक रूप से कुछ अशांति महसूस हो सकती है। यात्रा, कार्य संबंधी यात्राएं संभावित हैं जो फायदेमंद हो सकती हैं। कर्क, कैंसर। लाभ,
वित्तीय स्थिति में सुधार की संभावना है। पारिवारिक सुख शांति बनी रहेगी। हानि, किसी पर भी आंख मूंदकर भरोसा न करें, भावनात्मक रूप से कमजोर महसूस कर सकते हैं। यात्रा, लंबी दूरी की यात्राएं टालने की सलाह दी जाती है। सिंह, लियो, लाभ, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, नेतृत्व क्षमता का विकास होगा। हानि, अहंकार से बचें, अन्यथा संबंध खराब हो सकते हैं। खर्चों पर नियंत्रण रखें। यात्रा के योग बन रहे हैं, लेकिन सावधानी आवश्यक है। कन्या, वर्गो, लाभ, कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। हानि, आलस्य से बचें, महत्वपूर्ण कार्यों को समय पर पूरा करें। यात्रा, छोटी दूरी की यात्राएं हो सकती हैं। तुला, लिब्रा, लाभ, साझेदारी के कार्यों में लाभ होगा, प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी। हानि, निर्णय लेने में कठिनाई हो सकती है, दूसरों पर अधिक निर्भर न रहें। यात्रा की योजना टल सकती है। वृश्चिक, स्कॉर्पियो, लाभ, गुप्त शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। हानि, क्रोध पर नियंत्रण रखें, वाद विवाद से बचें। अचानक यात्रा के योग बन सकते हैं। धनु, सैजिटेरियस, लाभ, भाग्य का साथ मिलेगा, धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। हानि, अति आत्मविश्वास से बचें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। यात्रा, लंबी दूरी की यात्राएं लाभकारी हो सकती हैं। मकर, कैप्रिकॉर्न, लाभ, करियर में उन्नति के अवसर मिलेंगे, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। हानि, कार्यस्थल पर तनाव हो सकता है, पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। यात्रा करते समय सावधानी बरतें। कुंभ, एक्वेरियस, लाभ, नए विचार और योजनाएं सफल होंगी, मित्रों का सहयोग मिलेगा। हानि, आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें, जोखिम लेने से बचें। यात्रा, छोटी दूरी की यात्राएं सुखद रहेंगी। मीन, पैसेस, लाभ, रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी, प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। हानि, भावुकता में बहकर कोई निर्णय न लें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। यात्रा, तीर्थ यात्रा या धार्मिक यात्रा के योग बन सकते हैं। यह केवल एक सामान्य अवलोकन है। अपनी व्यक्तिगत कुंडली के विश्लेषण के लिए किसी अनुभवी ज्योतिषी से संपर्क करना ही सर्वोत्तम उपाय है। आगामी संडे रविवार को विशेष राशिफल अवश्य देखें। हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।